एक ना दोस्तों एक किस्सा ध्यान आता है अगेन। हुआ क्या कि मुझे केबीसी में ट्राई करने का बड़ा शौक था, तो मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा था। पर वो बच्चन सर आते हैं हर साल सीज़न के स्टार्ट में, पहले 10 क्वेश्चन पूछते हैं आपको वाया द सोनी लिव ऐप या एसएमएस के थ्रू उसके आंसर देने होते हैं। काफ़ी सालों से कर रहा था पर मेरे को कभी सफलता नहीं मिल रही थी। बट लकीली अभी कुछ साल पहले मुझे सफलता मिली, और मुझे ना सेकंड राउंड के लिए क्या होता है उनका, आपको कॉल आ जाएगा और कॉल पे ही 3 आपसे करंट जीके के क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। और अगर आप वो क्लियर करोगे तो जैसे मुझे कॉल आया एकदम से रैंडमली कि कंप्यूटर ऑटोमेटेड कॉल होता है वहाँ से, तो उसने मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर जी ने। वो क्लियर हो गए लकीली, और वो करंट अफेयर्स थे एकदम ही, जो अपन न्यूज़ में रोज़मर्रा की बातें चलती हैं वही था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके शायद 2 या 3 दिन बाद ही कंप्यूटर जी का एक और कॉल आया, और उसमें अगेन उन्होंने ना मेरे से 2-3 सवाल पूछे अगेन फ्रॉम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मुझे हमेशा से शौक था, ध्यान मैं हमेशा अपडेटेड रहता था और न्यूज़ वगैरह देखने का मुझे शौक था, तो आई वॉज एबल टू क्लियर दैट एज वेल। वो भी मेरा राउंड क्लियर हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे अमृतसर में ग्राउंड ऑडिशंस दे दिए। उनके ग्राउंड ऑडिशंस अमृतसर में थे। अब जो दोस्तों मैं आपको मेन कहानी सुनाना चाह रहा हूँ ना, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस कैसे हमारे लाइफ में गेम खेलता है हमारे साथ, तो सब कुछ बेसिकली हमारे माइंड का ही गेम है सब। मैं अमृतसर चला गया जिस दिन मेरा ऑडिशन था, ग्राउंड ऑडिशन, उससे एक दिन पहले। तो मैं अमृतसर कभी गया नहीं था, मुझे अमृतसर घूमना भी था, वहाँ की क्विज़िन्स भी ट्राई करना था, खान पान वहाँ का ट्राई करना था। तो एक कारण तो ये भी था, घूमना भी था, और ऑफ कोर्स एग्ज़ाम तो देना ही था, ये ग्राउंड ऑडिशंस में जाना था। मैं गया जिस दिन मेरा डे 2 पे ऑडिशन था, और डे 1 का ऑडिशन का मेरे को पता लगा कि बहुत जनता आई है, करीबन 800 लोग आए हैं डे 1 पे, और डे 2 पे भी करीबन 800 लोग आएंगे। तो दोस्तों मुझे 1 महीने का टाइम मिला था। अब इसका कोई सिलेबस भी नहीं होता, तो जो आपको समझ में आप जीके पढ़ो। मैंने कोशिश करी मैं अपनी जीके इम्प्रूव कर सकूं। जो भी मुझे समझ में आया मैंने काफ़ी प्रिपरेशन करी। मुझे जनरली ना टेक्स्ट बुक्स पढ़ना इतना मुश्किल लगता है थोड़ा सा, तो मैं क्या करता हूँ, वही चीज़ अगर यूट्यूब पे या पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो पढ़नी मुझे आसान लगती है। तो मैंने पीडीएफ को यूज़ करते हुए और यूट्यूब वीडियोस के सहारे से अपनी एक डायरी बना ली, और मैंने उसको ऑफिस के साथ साथ जितना टाइम मिलता पाया 1 महीने में मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश करी। पर जिस दिन मैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए पहुंच गया और मैंने सुना कि डे 1 पे 800 लोग आए हैं, और स्क्रीनिंग होती थी उधर भी, कि स्क्रीनिंग में एक बेसिकली आपका रिटन टेस्ट होता है, 1 घंटे में वो कुछ करंट जीके के सवाल चलते हैं। स्क्रीनिंग क्लियर हो जाए तो ही इंटरव्यू लेते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीन आउट कर देते हैं। और पता चला कि डे 1 में 800 में से केवल 250 लोग रखे स्क्रीनिंग के बाद, बाकी सबको स्क्रीन आउट कर दिया। ये सुन के दोस्तों थोड़ा सा ना मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया। मुझे लगा यार कई सारे लोग तो हैं जो इसकी इतनी सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, और मेरी तैयारी 1 महीने की भी है, वो भी ऐसी है कि जॉब से जो टाइम मिला कर लिया, किसी दिन नहीं भी कर पाया, शायद वीकेंड पे ज़्यादा कर लिया। तो इस तरह की कच्ची पक्की तैयारी से मैं आ तो गया हूँ इतनी दूर, पर अब स्क्रीनिंग भी क्लियर करना मुश्किल लग रहा था। खैर मैं एक दिन पहले पहुंच गया था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे ना 2 हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, एक तो माता जी का मंदिर है, एक स्वर्ण मंदिर है, तो वहाँ तो मैंने जाना ही जाना था माथा टेकने। तो मैं गया, पहले माता जी के मंदिर चला गया, वहाँ माथा टेका, फिर स्वर्ण मंदिर चला गया। दोस्तों हुआ क्या ना, वहाँ ये भी लक की बात होती है, स्वर्ण मंदिर में एक बंदा ना घूम रहा था जो डे 1 का अपना इंटरव्यू देके क्लियर करके माथा टेकने आया हुआ था, और उस बंदे ना अपने चेस्ट पे वो केबीसी का ना वहाँ अंदर आपको एक स्टिकर देते हैं, वो लगा रखा था। तो मैं पहचान गया कि ये तो भैया डे 1 का एग्ज़ाम देके आया है। मैं गया, मैं उसको बोला मेरा एग्ज़ाम कल है, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, और
मेरी तैयारी तो बड़ी कच्ची पक्की सी है, लोग तो पता नहीं कब से सालों साल से तैयारियां करते हैं इसकी, पर मेरे को तो डर लग रहा थोड़ा सा। तो वो बंदा अच्छा साफ दिल का बंदा था, उसने इतनी मेरे को ना बात जो बोली उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हो गई, और अगले दिन की मेरी एक तरीके से ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने मुझे क्या बताया ना कि यार आप ना मान के चलो, अगर आपकी ठीक ठीक सी भी तैयारी है और वहाँ पे कल भी 800 लोग आएंगे, तो 800 में से पहली बात तो मान के चलो आप करीबन 150-200 लोग आएंगे ही नहीं, अपीयर ही नहीं होंगे। और वैसा हुआ भी, 800 लोगों को आना था पर करीबन 600 लोग ही आए। बोले 600 में से करीबन 250 लोग का स्क्रीनिंग के बाद रह जाएंगे, और अगर आपकी ठीक ठाक भी तैयारी है तो आप आराम से क्लियर कर जाओगे, 250 में नंबर आ जाएगा आपका। खैर मैंने कोशिश करी, मैंने अपनी वो डायरी जो मैं रिवीजन के लिए लाया था, और रात भर थोड़ा बहुत मैं जो कर पाया वो मैंने रिवीजन किया, और फिर मैं सो भी गया। मैं सुबह एग्ज़ाम देने में दिक्कत आएगी नहीं, तो मैं सो गया। सुबह अपना आराम से मैं होटल में रुका हुआ था अपना, मैंने तैयार होके, कोई जल्दी नहीं करी। लोग लंबी लाइनों में लग जाते हैं जल्दी जाके, उसका फ़ायदा भी होता है क्योंकि आप जितना जल्दी जाके लाइन में लगोगे उतना अर्ली आपका अगर इंटरव्यू का कॉल आता है तो उतना पहले क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपकी शाम की सेम डे की ट्रेन है तो सुबह जाके लाइन में लगने का फ़ायदा है। हालांकि मेरी तो ट्रेन ही अगले दिन की थी, तो मैं आराम से गया लाइन में, और जब मैं स्क्रीनिंग के लिए पहुंचा तो स्क्रीनिंग में हम सबको ना एक बड़े से हॉल में एक रिटन टेस्ट हुआ, वो पूरा समझाते हैं, और पूरा आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसा आपका रहता है। मैं गया एग्ज़ाम देने और मैं ठीक ठाक तैयारी से, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मिक्स फीलिंग आ रही थी एग्ज़ाम जब खत्म हुआ कि हो सकता है मेरा क्लियर हो जाए। मेरे को इतने आंसर्स आते थे, और वैसे ही हुआ। विद गॉड्स ग्रेस मेरा क्लियर भी हो गया, और मैंने फिर इंटरव्यू भी दिया। हालांकि मैंने क्योंकि लाइन में बहुत पीछे लगा हुआ था तो मेरा इंटरव्यू टोकन शाम का आया, तो मैं शाम को 5 बजे जाके इंटरव्यू दिया। तो 12 बजे का मेरा स्क्रीनिंग क्लियर हुआ, और उसके बाद 5 घंटे बिताने थोड़े से मुश्किल रहे, पर ठीक है वो क्लियर हो गया। और एक ऑन कैमरा इंटरव्यू हुआ फिर। तो जो मैं दोस्तों बताना चाह रहा हूँ ना कि कभी कभी अपन क्या होता है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, तो पहले दिन तक तो ऐसे लग रहा था कि यार ऐसा करते हैं वापस चलते हैं, स्क्रीनिंग में जाके भी क्या मतलब है जब पता ही कि स्क्रीनिंग क्लियर नहीं होगी, ऐसा सा भाव मन में आ रहा था। बट जब अगले दिन गए तो स्क्रीनिंग क्लियर हो गई। तो थोड़ा सा अपनी जो तैयारी है उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करें, सेल्फ डाउट में जल्दी ना आए, मतलब इट्स नेचुरल, वो हो जाता है, तो वो नेचुरल है। पर इस पॉइंट को याद रखें कि अगर आपने तैयारी करी है तो ये ना सोचें कि यार बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, किसी ने ज़्यादा करी होगी, या कितने लोग एग्जाम देने आए। अपने तैयारी पे ट्रस्ट करें, अगर कहीं गए तो प्रयास करें भी ना तो बिल्कुल वापस ना आए, अटेम्प्ट तो ज़रूरी करें, कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे, एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस ही आएगा। तो ये था दोस्तों एक किस्सा। हालांकि अनफॉर्चुनेटली मुझे शूटिंग का कॉल नहीं आया, तो उन्होंने कहा था कि अगर सर आप आगे सेलेक्ट हुए तो आपको बम्बई शूटिंग का कॉल आ जाएगा, वो नहीं आया कभी, पर मैं इंटरव्यू तक तो देके आया था। तो ये होता है दोस्तों लाइफ में कभी कभी। चलो कभी और कोई किस्सा सुनाऊंगा। थैंक्स, बाय।